गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आज का जो टॉपिक है वो है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। एक नया वर्ड आप लोगों के सामने, एक नई टॉपिक, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या है ये? जैसे कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसका जो एबॉर्शन होता था, है ना, एबॉर्शन, तो एबॉर्शन को ही नया नाम दे दिया गया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यह क्या था, इंटेंशनली कहिए या वॉलंटरी टर्मिनेशन कहिए प्रेगनेंसी का, जिसी को कि हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या इंड्यूस्ड एबॉर्शन कहते हैं। लगभग 45 से 50 मिलियन MTP हर साल पूरे विश्व में होते हैं, जो कि टोटल नंबर जो प्रेगनेंसी है वर्ल्ड में उसका 1/5 नंबर है। ये वैल्यू 45 to 50 मिलियन जो है टोटल वैल्यू उसका 1/5 नंबर है। ठीक है। MTP ऑब्वियसली जो है वो एक सिग्निफिकेंट रोल अदा करती है डिक्रीज करने में पॉपुलेशन को, लेकिन इट इज़ नॉट द मीन फॉर दैट पर्पस। इसको कई जगहों पर एक्सेप्ट किए लोग, कई जगहों पर इसको लीगलाइज MTP कहा गया, जो कि एक इसके ऊपर एक डिबेटेड रूप से जो है काम होने लगा, जो कि कई सारी कंट्रीज़ इसको डिबेट के रूप में ली। जैसे इमोशनली आप कह सकते हैं वहाँ पे डिबेट हुआ, या एथिकल डिबेट हुआ, या रिलीजियस डिबेट हुआ, धार्मिक रूप से इसको जो है रोका गया, या कुछ सामाजिक इशू बना करके कई सारे टर्म्स इसमें जो है इन्वॉल्व थे, ताकि ये चीज़ें जो है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी को जो है कैसे इसको लीगल रूप से रखा जाए, कैसे इसको एक्सेप्ट किया जाए, किस प्रकार से नहीं किया जाए, एक्सेप्ट किस प्रकार से किया जाए, एक्सेप्ट, मतलब कई तरह के लोगों के मतभेद बीच में थे। इंडिया में, है ना, इंडिया में जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने लीगलाइज MTP 1971 में लाया, जिसको कि कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ ले आया ताकि इसका कोई मिसयूज़ ना हो सके, है ना। जो इसके मिसयूज़ थे इसको अवॉइड करते हुए 1971 में इसको MTP को लाया गया। इसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, जैसे कि इनडिस्क्रिमिनेशन, है ना, जो चेक होता था फीटस कि हाँ ये जो है मेल है कि फीमेल है, इस चीज़ को रोकने के लिए, फीटिसाइड्स को रोकने के लिए, क्योंकि ये इसका रेट हमारे यहाँ पर बहुत हाई था इंडिया में, है ना। फीमेल फर्टिसाइड्स का रेट हमारे यहाँ पर बहुत हाई था। अब इसके बाद एक क्वेश्चन उठता है कि वाई MTP, है ना, क्वेश्चन उठता है ना कि वाई MTP। तो ऑब्वियसली इसका आंसर है कि टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, चाहे वो अनयूजुअल ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के द्वारा हो, है ना, या फेल्योर ऑफ कंट्रासेप्टिव के द्वारा हो ड्यूरिंग कोइटस, है ना, कई सा कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो इसलिए MTP जरूरी था। MTP जो था एसेंशियल था कुछ केसेस में, जैसे कि कॉन्टिन्यूएशन प्रेगनेंसी जो है हो जा रही है, कुछ भी इंटरकोर्स हो रहा है तुरंत प्रेगनेंसी हो जा रही है, तो उसके लिए भी MTP जो है ज़रूरी था। तो ये सारी चीज़ों के लिए, या कि मदर और फीटस दोनों की भी जान को खतरा है, तो इसके लिए भी जो है MTP जरूरी था, ठीक है ना। तो ये भी एक चीज़ कंडीशन है कि 12 वीक्स तक ही, है ना, मतलब प्रेगनेंसी के 12 वीक्स तक ही, उसके अंदर ही MTP आप करा सकते हैं, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा हुआ, सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात अगर आई, तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, यानी कि अप टू 3 months इज़ ओनली द एज ऑफ द एबॉर्शन, यानी कि MTP, ठीक है। अब इसमें देखिए एक वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड है, जो कि दैट इज़ अ मेजॉरिटी ऑफ द MTPs आर परफॉर्म्ड इलीगली बाय अनक्वालिफाइड क्वैक्स। मतलब कुछ लोग होते हैं जिससे किसी से भी हमने जो है MTP करा लिया, मतलब एबॉर्शन कहीं से भी करा लिया, तो वो क्या होता है कि वह अनसेफ भी होता है, और जो मदर है उसकी जान भी जा सकती है, मतलब कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी जान भी जा सकती है। इट्स वेरी रिस्की फॉर देम, ठीक है ना। इसके लिए हमें एक जो ये मिसयूज़ है इसको रोकने के लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन को रोकने के लिए, तमाम चीज़ों को रोकने के लिए ये एक MTP के अगेंस्ट जो है वो एक सर्टेन कंडीशंस जो है बनाई गई
कि ताकि ये कंडीशंस अगर नहीं है तो एमटीपी अलाउ नहीं है, ठीक है ना। टोटली यह एक क्या किया गया कि जैसे कि जो ये फीमेल फर्टिसाइड के कोई इसको अगर हम लेते हैं तो यह बिल्कुल इट्स अगेंस्ट द लीगल एक्शन इट इज़ हैविंग, इलीगल, इट्स वेरी बिग क्राइम टू discriminate this one your sexually discrimination and feticide. These are the very big crime, है ना। effective counseling on need to be this one your unprotected coitus, है ना, risk factor involved in illegal abortion as well as providing the more health care facilities could be reverse the mentioned unhealthy ट्रेंड। अब ये सारी चीज़ों को जब देखा गया तो एमटीपी जो है वो काफ़ी अनप्रोटेक्टिव जो मेथड है इसका, कि हम जो है कुछ भी अनप्रोटेक्टिव मेथड से जो है क्वाइटस कर रहे हैं, सेक्सुअली मैटिंग कर रहे हैं, तो बहुत सारे इसके लिए रिस्क फैक्टर जो इन्वॉल्व हो जाते हैं और यह इलीगल एबॉर्शन के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है ना, जो कि एक अच्छा हेल्थ भी नहीं रख पाते हैं, अनहेल्दी हो जाते हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो एमटीपी है वह एक स्ट्रिक्ट और लीगल एक्शन के साथ होना चाहिए, ठीक है ना। तो एमटीपी का मिसयूज़ न होने पाए, जो इसके लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे एक्शन उठाए। तो ये सारी चीज़ें हैं इस एमटीपी के बारे में। तो आपने इस टॉपिक में जाना कि एमटीपी क्या है, कैसे यह जो है हेल्पफुल है, या उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं, क्या स्ट्रिक्ट एक्शन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया, है ना, ताकि जो भी एक सेक्स डिस्क्रिमिनेशन अगर करता है वो कोई पकड़ा गया तो वहाँ पे उसके लिए बहुत ही एक काफ़ी बड़ी सज़ा है ना, जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। तो this is your all about this topic, and further if you have, I hope so you have understand, but further if you have any query then you can comment me. Okay, thank you, have a nice day.